हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, इससे पहले आपने वितान का पाठ सिलर रीडिंग किया है। आज आप लेखन कौशल में से अनुच्छेद लेखन के विषय में समझेंगे कि अनुच्छेद लिखते किस प्रकार है। इसके साथ ही अनुच्छेद की अंक योजना क्या है, यानी कि मार्क्स विजन क्या है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन जो है ये टोटल आपको 5 नंबर का आता है। सबसे पहले इसका प्रारंभ एवं समापन, यानी कि आपने अनुच्छेद को शुरू कैसे करना है और उसका अंत कैसे करना है, यानी कि एंड कैसे करना है, ये 1 नंबर का होगा। उसके बाद विषय वस्तु, यानी कि आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो 3 नंबर का होगा। और भाषा की शुद्धता एवं प्रस्तुति, यानी कोई भी आपकी मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए और आपने अच्छे शब्दों में अच्छे वाक्यों में अनुच्छेद लिखा है, वो 1 नंबर का होगा। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जा सकता है। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद, यानी कि एक ही पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। जब हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखते हैं, फिर उसका हम विस्तार करते हैं, फिर उपसंहार करते हैं, यानी कि अपने विचारों को जो है हम विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता। अब जैसा हम निबंध में विभाजन करते हैं, यानी कि भूमिका, मध्य भाग, उपसंहार, ऐसा अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं वो ये हैं कि यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए आधार बिंदु, यानी कि संकेत बिंदु दिए गए हैं, तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त होता है। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 से 15 वाक्यों अथवा 120 से 150 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उनकी चर्चा करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके वाक्यों को छोटा एवं सरल रखना चाहिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक एक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद।